हर हर शंभू, जय माता दी। दोस्तों, शक्ति का ये पर्व, नवरात्रि का ये पर्व बहुत ही श्रेष्ठ होता है। यदि आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्म को मानते हैं, तो किसी न किसी रूप में माँ दुर्गा की पूजन करते ही होंगे। देवी के कोई भी स्वरूप की आप पूजन करते होंगे। कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई माँ काली को मानता है। जैसी भी उपासना आपके घर में यदि परंपरा के रूप में मनाई जाती है, की जाती है, आप करते होंगे। यदि आप घर में अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं तो आप मंदिर में दर्शन करने जाते होंगे। इन 9 दिन में से ऐसा कोई कार्य अवश्य करते होंगे जो आपके लिए हितकारी हो। माँ को कैसे भी करके आप याद करते होंगे। शक्ति का, क्योंकि ये पर्व जो होता है, नवरात्रि का जो ये पर्व होता है, धन के लिए विशेष अच्छा होता है, उत्तम होता है। और इसमें कुछ यदि विशेष उपाय होते हैं जो शुभ और असरकारी होते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आपकी ऐसी तमन्ना है कि आप जीवन में बहुत धन कमाएं, आपके बच्चे खूब तरक्की करें, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपको सम्मान मिलता रहे, ऐश्वर्य प्राप्त हो और कोई भी परेशानी आपके जीवन में ना आए, तो आप बहुत छोटे छोटे कार्य कर आप इसको अवश्य अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं। ऐश्वर्य, सुख, शांति, संपत्ति सब आपके घर में अवश्य आएगी। आप नवरात्रि के 9 दिनों में से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई दिन विशेष है। अभी आज पंचमी तिथि है, अभी आपके पास छठ तिथि है, सप्तमी है, अष्टमी है, नौमी है। इन 9 दिनों में से आपको यह उपाय किसी भी दिन करना है। आप चाहें तो अष्टमी नौमी तिथि को 2 दिन कर सकते हैं, आप चाहें तो एक दिन कोई से भी तिथि को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अवश्य समर्पित करें। क्योंकि जो पान का बीड़ा हनुमान जी को समर्पित इन 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में किया जाता है, तो आपके हर परेशानियों को दूर करने का बीड़ा, जब आप बीड़ा समर्पित करते हैं, और हनुमान जी को यह बोल के समर्पित करवाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में ज़्यादातर पुरुष ही जाते हैं। तो आप उन्हें समझा के भेजिए कि आपको यह कहना है, जब हनुमान जी को आप बीड़ा समर्पित करवाते हैं, पान का बीड़ा, तो आप यह कहकर समर्पित कराइए कि मैंने पान का बीड़ा आपको समर्पित किया है। अब मेरी परेशानियों को दूर करने का, मेरी समस्याओं को दूर करने का बीड़ा आप पर है। यानी आपने मेरी ज़िंदगी का बीड़ा संभालना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हनुमान जी का बीड़ा बनवाएं तो पान वाले को बोलकर बनवाएं, या घर लाकर थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ और एक लौंग लगाकर समर्पित कर सकते हैं। यदि बाज़ार में बनवाते हैं तो आप इसमें कभी भी सुपारी, चूना और कत्था नहीं लगाएं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जो हनुमान जी को बीड़ा चढ़ता है उसमें सुपारी, चूना और कत्था नहीं लगता है। ये तो हो गया पहला उपाय। इसको करके देखना आप कभी भी, आपको जब परेशानी, और ये नवरात्रि में तो विशेष होता है, लेकिन आप कभी भी कोई परेशानी से घिर गए हों, आपको लगता है कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है, तो आप इस उपाय को कर लिए देखना कि वो समस्या कैसे दूर हो जाती है। और दूसरा उपाय जो मैं बता रही हूँ, यदि आप 9 दिन अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो किसी भी दिन, ये भी आप कार्य अष्टमी और नौमी को तिथि को भी कर सकते हैं, छठ सप्तमी को भी कर सकते हैं, या एक दिन भी कर सकते हैं। सुबह शाम आपको एक दिन कोई सा भी चुन लेना है। घी या तेल का दीपक आप अखंड जला दें, और उसमें दीपक में 4 लौंग ऐसी होना चाहिए जिसके फूल टूटे हुए नहीं हों। आप यह दीपक जितनी देर आप याद रख सकते हैं, जितना देर तक जल सकता है, उतनी देर प्रज्वलित कीजिए। ऐसा करने मात्र से आपके जो 9 दिन का आप यदि अखंड दीपक नहीं जला पाए हैं तो आपको उसका पूरा उत्तम फल प्राप्त होता है। आप किसी भी मंदिर में किसी भी दिन, 9 दिन में से किसी भी दिन, लेकिन जो ज़्यादा श्रेष्ठ दिन होते हैं वो अष्टमी नौमी तिथि होती है। छठ सप्तमी को भी कर सकते हैं। यदि अष्टमी नौमी तिथि को आप किसी कारण से नहीं कर पाएँ तो आप 6वें दिन और 7वें दिन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि नवरात्रि के 9 दिन ही श्रेष्ठ होते हैं, कोई विशेष दिन नहीं होता है। इन 9 दिन में से एक दिन भी आप यदि ये छोटे छोटे कार्य करते हैं तो आपको उसका वही फल मिलता है जो 9 दिन करते हैं। आपको 5 प्रकार के किसी भी कोई से भी सूखे मेवे आप ले लें। आप दुकान वाले से बोलेंगे कि पंच मेवा दे दीजिए तो वो दे देंगे। उसे लाल रंग की चुनरी ले लीजिए और माता रानी को अर्पित कीजिए।
5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर आप यदि माता रानी के मंदिर में समर्पित करते हैं तो उसका बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा के लिए हो जाता है। इसी प्रकार आप देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा, पताका, परचम, झंडा आप किसी भी दिन जाकर, इन 9 दिन में से किसी दिन भी जाकर अवश्य चढ़ाइए, अवश्य लगाइए। ऐसा मात्र करने से और आपके जीवन की समस्या, कहते हैं कि ऐसा करने से सम्मान बढ़ता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसी प्रकार देवी माँ को ताज़े पान के पत्ते पर सुपारी आप पूजन की रख सकते हैं या मांगरोल भी रख सकते हैं। पूरी खड़ी सुपारी, आप टूटी हुई सुपारी ना रखें। एक पान का पत्ता लें, उस पर सुपारी रखें, एक सुपारी रखना है और एक सिक्का रखकर समर्पित करें। ये करने से, और ये जब आप ये रखते हैं, पान का पत्ता रखते हैं, तो आप जो भी आपकी समस्या है माँ देवी के मंदिर में अपनी समस्या को अवश्य मन ही मन कहें। आपकी जो भी अर्जी लगेगी माँ तुरंत आपके कष्ट दूर करेंगी। इसी प्रकार माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग किसी दिन भी लगाएं। अब जिस दिन आपको लगता है कि हाँ मैं ये कार्य अच्छे से कर सकती हूँ या सकता हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, उस दिन ये कार्य कर लीजिए। ये भी बहुत श्रेष्ठ उपाय है। ये भी आपकी समस्याओं को दूर करने में आपका साथ देगा। इसी प्रकार मखाने, थोड़े से मखाने ले लीजिए और उसमें सिक्के, आप जितने सिक्के डाल सकते हैं, 1, 3, 5, 2, जो भी आपको, जितने आपकी इच्छा है, जो आप समर्पित कर सकते हैं, और उन्हें मखानों के साथ सिक्के मिलाकर आप देवी को मंदिर में अर्पित करके आइए। और उसको थोड़ी देर बाद समर्पित करके कोई आप कागज़ में रख के ले जाइए, दोने में रख के ले जाइए, डिस्पोजल दोने में, और उसके बाद आप उसे लेकर उठाकर गरीबों में बांट दीजिए। तो इसके लिए आपको थोड़े से ज़्यादा सिक्के लेना चाहिए। मतलब आप 1-2 सिक्के तो गरीबों के बीच में क्या बांटेंगे, थोड़े से मखाने ले लें और जितने 10-11 सिक्के जितने भी आपको लेना है ले लें, उसे गरीबों में बांट दें। कहते हैं कि यह बहुत ही पुण्यकारी दान होता है। ये वाला दान जो होता है माँ के चरणों में रखकर आप जब ये दान करते हैं तो आपकी समस्याएं, जीवन की समस्याएं अवश्य दूर होती हैं। इसी प्रकार जब आप कन्या भोज कई घरों में कराया जाता है, किसी भी रूप में हम कन्या भोज तो कराते ही हैं। कोई आजकल ऐसा रहता है कि भोज नहीं करा पाता तो छोटी छोटी चीज़ें, हलवा पूरी बनाकर मंदिरों में जहाँ कन्याएं होती हैं वहाँ दे देते हैं, या घर में बुलाकर कन्याओं को खाना भोजन कराते हैं, भोग लगाते हैं। तो आप छोटी छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में, यानी कन्याएं भी छोटी छोटी होना चाहिए, और पर्स ले लें, किसी भी प्रकार के छोटे छोटे पर्स ले लें और उसमें दक्षिणा रखें। दक्षिणा आपकी जैसी श्रद्धा हो, दक्षिणा, इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, दक्षिणा आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसी रखें। और लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। चाहें तो आप पर्स लाल रंग का ले सकते हैं, या उसमें एक एक रुमाल लाल रंग का रखें, क्योंकि माँ का जो चुंदड़ी होती है लाल कलर की होती है, लाल रंग की होती है। जब आप छोटी छोटी कन्याओं को आपने माँ समझकर आमंत्रित किया है, माँ के रूप में ही आमंत्रित किया है, तो उन्हें अवश्य लाल रंग का कुछ भी गिफ्ट अवश्य करना चाहिए। यदि पर्स लाल रंग का नहीं है तो आप छोटे छोटे रुमाल दे सकते हैं, चुंदड़ी दे सकते हैं, जैसा भी आपकी श्रद्धा हो और जैसा भी आपका बजट हो। ये भी बहुत श्रेष्ठ उपाय है। नवरात्रि के दौरान आप अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री अवश्य लाएं, जैसे स्वास्तिक, ओम, ये चांदी के बहुत सुंदर बने हुए मिलते हैं। सोने का तो खैर अब बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन यदि आप ले सकते हैं तो सोने का भी अवश्य लें। श्रीम लिखा हुआ आता है, और हाथी, छोटे छोटे हाथी चांदी के बहुत सुंदर आते हैं। कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल, इनमें से कोई सी भी सामग्री जो आपके बजट में आ रही हो और जो आप अपने घर में रखना चाहते हो अवश्य लें, और इसे लाकर अपने घर के मंदिर में देवी दुर्गा के चरणों में रखें, इसकी पूजन करें। और फिर जब नवरात्रि का अंतिम दिन हो, आप उसी दिन करते हैं तो भी कोई बात नहीं, सुबह रखकर और शाम को आप ये कार्य कर सकते हैं। फिर नवरात्रि के जब अंतिम दिन उस सामग्री को, मतलब जो भी आपने लाए हैं चांदी या सोने की, उस सामग्री को गुलाबी कपड़ा ले लें आप। रेशमी होना चाहिए, सूती कपड़ा नहीं होना चाहिए। उसे बांधकर अपना धन रखने वाला स्थान, जैसे तिजोरी हुई या और कोई जगह हुई, वहाँ रख दीजिए। ऐसा करने मात्र से आपके यहाँ आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी।
आप देखेंगे कि आपको खुद को एहसास होने लगेगा 15-20 दिन में कि आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे की आवक बढ़ गई है। कर देखें, बहुत ही सरल उपाय हैं, बहुत ही साधारण तरीके से कर सकते हैं, जो भी आप इजीली कर सकते हैं। मैं यूँ नहीं कहूँगी कि आपकी जितना मतलब आप नहीं कर पा रहे हैं कहीं से पैसा लेके करें, वो नहीं है। जो आपको लगे कि हाँ ये उपाय मैं साधारण तरीके से कर सकती हूँ तो वही करें। कर देखें, आपके जीवन में माँ खुशियों से जीवन आपका माँ खुशियों से भर देगी, आपके परिवार में सुख संपत्ति देगी और साथ में आपके घर में क्लेश को दूर करेगी। आप सभी को नवरात्रि की फिर से एक शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत जल्दी अष्टमी और नवमी तिथि आने वाली है और माँ की विदाई हो जाएगी। इसलिए आप नवरात्रि में कोई से भी दिन ये उपाय अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में जो भी कठिन परेशानियां हैं वह दूर हो जाए। कर देखें। ओम नमः शिवाय।